इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबिक ग्रामर का सिलसिला जारी है और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जुमला फ़ेलिया से रिलेटेड चल रहा था। उसके कुछ कवायद हम एक बार फिर से रिवाइज़ कराते चले। बार बार रिवीज़न से होगा क्या कि वो चीज़ें आपके जहन में एकदम छप जाएंगी, फिर इंशाअल्लाह आप उसको कहीं नहीं भूलेंगे। जुमला के दो अक़साम थे, दो तरह के जुमले होते थे, या तो जुमला इस्मिया या जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला जिसकी शुरुआत, जिसकी स्टार्टिंग इस्म से होती थी, वो जुमला इस्मिया कहलाता था। और जुमला फ़ेलिया की तारीफ़ क्या थी कि वो जुमला जिसकी स्टार्टिंग, जिसकी शुरुआत, जिसकी इब्तिदा फ़ेल से होती थी, वो जुमला फ़ेलिया कहलाता था। जुमला फ़ेलिया हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जुमला फ़ेलिया के कम से कम दो अज्ज़ा ज़रूरी हैं। वो दो अज्ज़ा कौन कौन से? एक तो फ़ेल और दूसरा उस फ़ेल को करने वाला यानी कि फ़ाइल। तो फ़ेल और फ़ाइल। फिर उसमें हम लोगों ने देखा था कि बाज़ मरतबा ऐसा होता था कि फ़ेल के अंदर ही फ़ाइल ज़मीर की सूरत में छुपा हुआ होता था। जब ऐसा केस होता था तो हमको 14 सीगे पूरी गर्दान करनी होती थी। उसमें 3 डाई हमें मिली थी, फ़ाअला की डाई, फ़ाइला की डाई, फ़ाउला की डाई। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फ़ाअला की डाई है, फ़ाइला उससे कम, और सबसे कम इस्तेमाल होने वाली फ़ाउला की डाई पर फ़ेल आते हैं। ठीक है ना। फ़ेल के हम लोगों ने अक़साम पढ़ी थी, दो तरह के थे, या तो माजी या मुज़ारे। अभी तक हमारी बात सिर्फ माजी के ही लिए चल रही थी, मुज़ारे के बारे में अभी हमने कोई बात नहीं करी है। इंशाअल्लाह आगे के लेक्चर्स में हम लोग फ़ेल मुज़ारे पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने देखा था कि बाज़ अफ़ाल ऐसे होते हैं जो बग़ैर मफ़ऊल के, मफ़ऊल क्या होता है? जिस पर फ़ेल वाक़े होता है, जिस पर फ़ेल का असर होता है, वो मफ़ऊल। जैसे अगर कहा जाए ज़राबा, ये एक फ़ेल है, तो ज़राबा उसने मारा, तो जिसकी पिटाई होगी, उस फ़ेल का असर जिस पे वाक़े होगा, जिसको पीटा जा रहा होगा, वो मफ़ऊल कहलाएगा। ठीक है ना। तो बाज़ अफ़ाल ऐसे होते जिसमें मफ़ऊल आता ही नहीं है, ऐसे अफ़आल को क्या कहते थे? अफ़आल लाज़िमा या अफ़आल लाज़िम या फ़ेल लाज़िम के नाम से हम लोगों ने पढ़ा था। बाज़ अफ़आल ऐसे आते हैं जिसके अंदर मफ़ऊल की ज़रूरत होती है अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए। उन अफ़आल को हम कह रहे थे अफ़आल मुतअद्दी या फ़ेल मुतअद्दी। फिर हम लोगों ने देखा था कि मफ़ऊल ज़मीर की सूरत में किस तरह से इस्तेमाल होता है, और कायदा याद रखना है कि फ़ाइल हमेशा हालत रफ़ा में होगा और मफ़ऊल हमेशा हालत नसब में होगा। ये कायदा याद रखना है ताकि जब हमारे सामने अरबी इबारत लिखी हुई आए तो हम उसमें फ़ौरन पहचान सके ये फ़ाइल है, ये मफ़ऊल है, ताकि हम तर्जुमा करते वक्त गलती ना करें इंशाअल्लाह। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि अगर फ़ाइल इसमें ज़मीर है तो वो 14 सीगे की गर्दान चलेगी, लेकिन अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, ये बात बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार रिपीट हो रही है, अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है तो पहला सीगा जो कि है वाहिद गायब मुज़क्कर का सीगा, पहला सीगा, और या तो चौथा सीगा इस्तेमाल होगा। चौथा सीगा कौन सा है? जो कि है गायब वाहिद मुअन्नस का सीगा। डिपेंड करेगा कि हमारा जो इसमें ज़ाहिर फ़ाइल है वो मुज़क्कर है तो पहला सीगा, मुअन्नस है तो चौथा सीगा। टोटल 14 सीगे हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है ना। आज इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे जुमले को हम मनफी कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। अब तक हम लोगों ने जितने भी जुमले करे, जितने भी सेंटेंस बनाए, वो सब के सब पॉजिटिव थे, मुस्बत जुमले थे। आज हम लोग इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि जुमला फ़ेलिया को मनफी कैसे बनाते हैं, और जुमला फ़ेलिया में भी माजी वाले फ़ेल को, अभी मुज़ारे की बात नहीं चल रही है। ठीक है ना। अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं जुमला फ़ेलिया माजी को हम मनफी कैसे बनाते। तो आज का हमारा टॉपिक है जुमला फ़ेलिया माजी को, जुमला
फ़ेलिया और ये माजी की ही बात चल रही है, को मनफी बनाना। इस तरह की तरकीब हम लोगों ने जुमला इस्मिया में भी करी थी। जुमला इस्मिया में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते। तो वहाँ पर हम लोगों के पास कौन सा हर्फ आया था, मा हर्फ आया था। यहाँ पर भी मा ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक मुस्बत जुमला हम बोलते हैं नसरा, नून स्वाद रॉ। अच्छा, अब तो आपको ये मीनिंग पता चल गया होगा, नून स्वाद रॉ। इस मादे का जो मज़दरी माना होता है वो होता है मदद करना। तो ये फ़ाला की डाई से, जैसे कि बताया गया है कि ज़्यादातर जो माजी के हमको फ़ेल मिलेंगे उनकी डाई फ़ाला की आती है। तो यहाँ नसरा फ़ाला की डाई से आया हुआ है, तो हो जाएगा नसरा, नसरा यानी कि उसने मदद की। अब यहाँ पर तो फ़ाइल छुपा हुआ है हुआ की ज़मीर की सूरत में इसी के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको ज़ाहिर करना चाहें और ज़ैद नाम ले लेते हैं, ज़ैद ने मदद की, क्योंकि ज़ैद फ़ाइल है तो ज़ैद क्या होगा, नसरा ज़ैदुन, माशाल्लाह ज़ैदुन। हमको इसको हालत रफ़ा में लेकर के आना है और वो वाला असबाक नहीं भूलना, इराब वाला, वो हमेशा बार बार इस्तेमाल होता रहेगा कि वाहिद इस्म और जमा मुकस्सर, इन दोनों अस्मा का जो इराब इस्तेमाल होता है वो किससे होता है, हरकात से होता है। आखिर हर्फ पर हरकात हम देख लेंगे। पेश मतलब रफ़ा, ज़बर मतलब नसब, ज़ेर मतलब जर। लेकिन मुसन्ना और जमा सालिम का इराब हरकात से कभी नहीं चेक करेंगे, बल्कि उनको हम हुरूफ से होता है, इसीलिए उनका नाम होता है इराब बिल हुरूफ। या आसान लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं कि हम साउंड से पहचानेंगे, आवाज़ से पहचानेंगे। आनी साउंड रफ़ा की है मुसन्ना में, ऐनी साउंड नसब और जर की मुसन्ना में। ऊना साउंड जमा सालिम मुज़क्कर की है रफ़ा में, और ईना साउंड जमा सालिम मुज़क्कर नसब और जर। इस तरह से आतुन साउंड जमा मुअन्नस सालिम हालत रफ़ा, आतिन साउंड नसब और जर जमा सालिम मुअन्नस की आवाज़, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। नसरा ज़ैदुन, उसने, और अब ने उसको ज़ाहिर कर दिया, यानी कि ज़ैद ने मदद की। अब ये हो गया मुस्बत जुमला, पॉजिटिव जुमला। इसको हम मनफी बनाना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि ज़ैद ने मदद नहीं की। तो नहीं के लिए हमें पता है हर्फ इस्तेमाल करते हैं माँ, तो इसकी स्टार्टिंग में माँ लगा देंगे। बहुत आसान है ये, क्योंकि इसके अंदर माँ लगाने से कोई इराबी तब्दीली नहीं आती, बस सिर्फ मानवी तब्दीली हो जाती। माँ नसरा ज़ैदुन, अब क्या माना बन जाएगा, ज़ैद ने मदद नहीं की। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मुस्बत जुमला है कि उसने ज़ैद की मदद की, इन दोनों जुमले में फ़र्क समझ में आ रहा है। अभी हम कह रहे हैं कि ज़ैद ने मदद की, तो ज़ैद हमारा फ़ाइल है, लेकिन अब हम कह रहे हैं उसने ज़ैद की मदद की, तो अब ज़ैद मफ़ऊल हो गया। क्या कि मदद का जो फ़ेल है वो वाक़ई किस पर होने लगा, ज़ैद पर होने लगा। तो अब उसने मदद की तो नसरा हो गया, और किसकी मदद की, ज़ैद की मदद की। तो ज़ैद मफ़ऊल होने की वजह से ज़ैद अब हालत नसब में आएंगे, और हालत नसब वाहिद इस्म के हम लोग ज़बर के साथ शो करते हैं। तो नसरा ज़ैदन, उसने ज़ैद की मदद की। अब हम कहना चाह रहे हैं, इसको मनफी जुमला बनाना चाहते हैं, उसने ज़ैद की मदद नहीं की। तो हम क्या कहेंगे, मा नसरा ज़ैदन, उसने ज़ैद की मदद नहीं की। बहुत आसान है, इसमें मेरा ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हम कहें उसने सबक नहीं लिखा, लिखने को कहते हैं जो मादा आता है वो काफ ता बा, इसका मज़दरी माना होता है लिखना, और इसके लिए भी जो डाई इस्तेमाल होती है वही फ़ाला की डाई। तो अगर हम कह रहे हैं उसने नहीं लिखा तो क्या लगाएंगे, मा कतबा, माशाल्लाह, मा कतबा, उसने नहीं लिखा। ये तो हुए जनरल एग्जाम्पल्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स कुरान से देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये बात हमारी बिल्कुल पक्की हो जाएगी और बहुत ही आसान है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास पहला एग्जाम्पल है, पहले एक नॉर्मल जुमला करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है। अगर हम कहें
कि उसने जुल्म किया। जुल्म करने के लिए जो मादा इस्तेमाल होता है वो लाम मीम, इसका मज़दरी माना जुल्म करना, और ये डाई पर इस्तेमाल होता है फ़ाला की डाई पे, तो हो जाएगा वलमा। वलमा, उसने जुल्म किया। अब अगर हम उसको ज़ाहिर कर दें कि जैद ने जुल्म किया, वलमा ज़ैदुन, जैद ने जुल्म किया। अब हम ये ज़ाहिर कर दें कि मफ़ऊल को कि जैद ने जुल्म किस पर किया, तो अब हमने कह दिया जैद ने उन लोगों पर जुल्म किया, जैद ने उन लोगों पर जुल्म किया। इसको लिख ले तो बात मेरे ख्याल से आपके ज़्यादा वाज़ेह होगी। जैद ने उन लोगों पर जुल्म किया। अच्छा, जब भी सेंटेंस मिले, अरबी इबारत मिले या उर्दू से तर्जुमा करना हो, तो हमको उसमें पहचान होनी चाहिए, क्या फ़इल है, क्या फ़ाइल है, क्या मफ़ऊल है। तो जुल्म किया हमारा क्या बन गया, फ़ाइल बन गया। कौन जुल्म कर रहा है, जैद, ये बन गए फ़ाइल। किस पर जुल्म हो रहा है, उन लोगों पर हो रहा है, ये हमारा मफ़ऊल बन गया। अब हम बआसानी इसका तर्जुमा कर सकते। मफ़ऊल हमारा हालत नसब में होता है, लेकिन यहाँ मफ़ऊल कैसा है, इसमें ज़ाहिर है कि ज़मीर है। हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि फ़ाइल होता है ज़मीर या ज़ाहिर होता है, इसी तरह से मफ़ऊल ज़मीर होता है या ज़ाहिर होता है। तो यहाँ पर ज़मीर की सूरत में, जब ज़मीर की सूरत में हमको मिलेगा हालत नसब में आना, तो ज़मीर का हालत नसब वाला चार्ट जहन में होना चाहिए। हालत नसब और जर का एक ही चार्ट था, क्या था, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। तो यहाँ पर उन लोगों से मुराद क्या है कि ये गायब है, यानी कि थर्ड पर्सन जमा का सीगा है और मुज़क्कर की बात हो रही, तो हु हुमा हुम, तो हुम आना है। वलमा ज़ैदुन हुम। अच्छा, जो नॉर्मल तरतीब होती है जुमला फ़ेले की, क्या होता है, पहले फ़ेल आता है, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ऊल। लेकिन अगर हम हुम बाद में रख देंगे तो कि वो कौन सा ज़मीर है, ज़माइर मुत्तसिला, अटैच्ड प्रोनाउन, अटैच ज़मीर है, वो अटैच होकर के आता है, या तो वो इसम के साथ अटैच होता है, या फ़ेल के साथ, या हर्फ के साथ। अब इस केस में हुम अटैच किससे होगा, फ़ेल के साथ अटैच होगा, तो इस वजह से फ़ाइल को हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि हमने ये बताई थी बात कि वो कोई पक्का वाला कायदा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा ही होगा, चेंज हो भी सकता है, फ़ेल फ़ाइल की जगह पर भी आ सकता है, फ़ाइल फ़ेल की जगह पर आ सकता है, लेकिन फ़ेल जो होगा वो हमेशा शुरू में आएगा। फ़ाइल और मफ़ऊल आपस में इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन फ़ेल की शुरुआत अगर जुमला फ़ेलिया है तो वो स्टार्टिंग में ही आएगी। तो अब हम हुम को यहाँ ना रख करके यहाँ रख देंगे और इसको अटैच कर देंगे, क्या बन गया ये, वला महूम ज़ैदुन, जैद ने उन लोगों पर जुल्म किया। अब हम कहना चाह रहे हैं कि जैद ने उन लोगों पर जुल्म नहीं किया, तो नहीं के लिए शुरू में हम ले आएंगे माँ। ये जुमला हमारा बन गया, जैद ने उन लोगों पर या उन पर जुल्म नहीं किया। अब हम इसमें ज़ाहिर को जैद की जगह से बदल के हम अल्लाह ले आते हैं कि अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया। ये कुरान की आयत है। क्या मिल जाएगा, माँ ज़लमहुम अल्लाहु, माँ ज़लमहुम अल्लाहु। अब हमको ये बात पता है, हुम को आगे मिलाने के लिए हम मीम साकिन को पेश दे देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, माँ ज़लमहुमुल्लाहु, माँ ज़लमहुमुल्लाहु। ये आयत है सूरे आले इमरान आयत नंबर 117 कि अल्लाह ने उन पर या उन लोगों पर जुल्म नहीं किया। बात समझ में आ गई। इसी तरह से अब एक और मज़ीद एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हम कहना चाह रहे हैं, उन लोगों ने उसे कत्ल किया, उन लोगों ने उसे कत्ल किया। फिर जब भी जुमला आए, पहला काम हमें
पहचान कर लेनी है क्या फ़ेल है, क्या फ़ाइल है, क्या मफ़ऊल है। बहुत आसान है हमारे लिए। क़त्ल किया बन गया फ़ेल, उन लोगों ने बन गया फ़ाइल, और उसे बन गया मफ़ऊल। बस एक बार ये चीज़ें फ़िक्स हो गई तो बहुत आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क़त्ल किया। ये जो फ़ेल है इसका मादा पता होना चाहिए, और ये मादा हम लोग पहले कर चुके हैं। क़ाफ़ ता लाम, क़ाफ़ ता लाम मादे से जो मज़दरी माना मिलता है वो क़त्ल करना, और ये आता किस डाई पर है? फ़अला की डाई पर। तो बन जाएगा क़तला। ठीक है ना, क्या बन जाएगा? क़तला। अच्छा, ये क़तला का मतलब क्या हुआ? उसने क़त्ल किया। लेकिन हमारे पास क्या है? उन लोगों ने। सवाल बनता है यहाँ पर जो फ़ाइल है क्या वो इसमें ज़ाहिर की सूरत में है या इसमें ज़मीर की सूरत में? ज़मीर की सूरत में। माशाल्लाह। बस ये कायदा याद रखना है, जब भी ज़मीर की सूरत में है तो गर्दानें चलेंगी, पूरी 14 गर्दान। उन लोगों ने, अब हमें ज़मीर में पहचानना है ये कहाँ के? उन लोगों ने, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पहचाननी है कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस। अमूमन जब कुछ ना लिखा हो तो हम मुज़क्कर कंसीडर करेंगे, मुज़क्कर की बात चल रही है। तीसरी चीज़ हमें ये पहचाननी है कि ये वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है। ये जमा है। उन लोगों ने, उन बता रहा है कि ये जमा है, यानी कि अब ये कौन सा सीगा नंबर 3, सीगा नंबर 3 वाले ना, ये हुम की ज़मीर वाला जो सीगा था ना, अब वहाँ पर क़तला का जब हम पढ़ेंगे गर्दान, क़तला क़तला, क़तला का मतलब उसने कत्ल किया, क़तला उन दोनों ने कत्ल किया, क़तलू, क़तलू हो जाएगा ना, क़तलू। तो अब हम यहाँ क़तला ना लिख कर क्या लिखेंगे? क़तलू, और एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं। लिखने का तरीका हो गया ये। क़तलू, उन लोगों ने कत्ल किया। अब मफ़ऊल को लेकर के आना है। मफ़ऊल हमारा किस सूरत में आया है? ज़ाहिर की ज़मीर की सूरत में। उसे वाहिद को, और वाहिद उसे थर्ड पर्सन है, गायब है, मुज़क्कर है, तो क्या हो जाएगा? हु, क़तलू हु। अच्छा, अब एक और चीज़, जब हु की ज़मीर अटैच करेंगे तो ये अलिफ यहाँ से हट जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे? क़तलूहु, कि उन लोगों ने उसे कत्ल किया, उन लोगों ने उसे कत्ल किया। अब हम इसको मनफी जुमला बनाना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने उसे कत्ल नहीं किया, तो क्या कर देंगे? माँ का इजाफा कर देंगे। माशाल्लाह, मा क़तलूहु। अब इसी तरह से सूली चढ़ाना, सूली चढ़ाने के लिए जो मादा आता है स्वाद, लाम और बा। ठीक है ना, स्वाद, लाम, बा मादा है, स्वाद, लाम, बा, और इसकी जो डाई है वो फ़ाला की डाई है, सलाबा, यानी कि उसने सूली चढ़ाया। ठीक है ना। अब हम कहना चाह रहे हैं उन लोगों ने सूली चढ़ाया, फिर वही चीज़ क़तलू की पैटर्न पर क्या हो जाएगा? सलाबू, सलाबू, उन लोगों ने सूली चढ़ाया। अब हम कह रहे हैं उन लोगों ने उसे सूली चढ़ाया, जैसे लिखा है ना, उन लोगों ने उसे कत्ल किया, बिल्कुल सेम, उन लोगों ने उसे सूली चढ़ाया या सलीब पर चढ़ाया। तो अब ये क्या हो जाएगा? उन लोगों ने उसे सूली चढ़ाया, तो स्वाद, लाम, बा। अब उन लोगों ने आया है, ज़मीर आया है, तो पूरी गर्दान चलेगी। सलाबा, सलाबा, सलाबू, उन लोगों ने, सलाबू। उसे वाहिद है, हु जैसे आया था, यहाँ जब हु लिखेंगे तो ये अलिफ हट जाएगा, सलाबू। अब हम इसको मनफी बनाना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने उसे सूली नहीं चढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा? मा नाफिया लग जाएगा। तो अब इसमें हर्फ अत्फ़ डाल दें, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु। ये है सूरह निसा की, मेरे ख्याल से आयत, सूरह निसा की आयत नंबर 157। सूरह निसा सूरह नंबर 4 है कि उसकी आयत नंबर 157। वमा क़तलूहु, अब ये हु की ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, कि उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को, हु की ज़मीर ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही है कि उन लोगों ने उसे कत्ल नहीं किया, ना ही उन लोगों ने उसे सूली दी, ना ही उन्होंने सूली पर चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिहा लकुम, इसी तरह से गालिबन आए थे। कुरान ही खोल लेते हैं इंशाअल्लाह, तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 157।
वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा, शुब्बिहा लहुम के, लेकिन उनको एक शुबहा हो गया, एक डाउट हो गया। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु वमा लहुम मिनल इल्मि इल्ला इत्तिबाअ रसूल वमा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अहू। अच्छा, अब यहाँ पर रफ़ा मतलब बुलंद करना, उठाना, फ़ाला की वज़न पर आया, ये भी रफ़ाइन इसका मादा है। रफ़ा उसने उठा लिया, उसको की ज़मीर क्या हो जाएगी, तो हु हो जाएगी। रफ़अहू, अब उसने ज़ाहिर कर दे रहे बल्कि अल्लाह ने उठा लिया, तो क्या हो जाएगा अल्लाहु। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अपनी तरफ, ठीक है ना। तो ये हमको चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर कुरान से। हम लोगों ने इसकी 2 एग्जाम्पल कर लिए, मज़ीद एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इंशाअल्लाह। जैसे हम कहें कि हमने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उनके दरमियान है, उनके दरमियान जो चीज़ें हैं उसे पैदा किया। हमने आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों को पैदा किया। पैदा करने के लिए आपको मालूम है खलका, खा लाम काफ मादा आता है, माशाल्लाह बिल्कुल सही। ये पहले मादे हम लोग कर चुके हैं। तो ये धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग होगी जब आप वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो चीज़ें पहले पढ़ी हैं उसको याद रखना है। खा लाम काफ, और ये फ़ाला के वज़न पर ये भी आता है। खलका, उसने पैदा किया। अब हम कह रहे हैं कि हमने पैदा किया, तो क्या हो जाएगा, डाई चलेगी क्योंकि ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है, इसम को ज़मीर की सूरत में आ रहा है। तो खलका, खलका, खलकू, खलकत, खलकता, खलकना, खलकता, खलकतुमा, खलकतुम, खलकती, खलकतुमा, खलकतुन्ना, खलकतू, खलकना, तो क्या हो जाएगा खलकना, खलकना। हमने पैदा किया, किसको पैदा किया, आसमान को। जिसको पैदा किया जा रहा है वो मफ़ऊल हो जाएगा। तो अस्समा, अस्समा और ज़मीन को, वल अर्ज़ा और इन दोनों के बीच में जो कुछ है, वमा और जो बैनहुमा, इन दोनों के बीच में जो है, बई हुमा की ज़मीर ज़मीन आसमान और ज़मीन पर, हुमा ये याद होना चाहिए आपको, क्या है ये, हु हुमा, हु हुमा 2 के लिए आता है। तो बई न हुमा, हमने पैदा किया आसमान को और ज़मीन को और इन दोनों के बीच में जो कुछ। अब हम कह रहे हैं कि हमने आसमान और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान जो कुछ है उसे पैदा नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, माँ लगा लेंगे। अब हम आगे बताना चाह रहे हैं नहीं पैदा किया, फिजूल पैदा नहीं किया, यानी कि हक़ के साथ पैदा किया है, फिजूल पैदा नहीं किया, बातिल पैदा नहीं किया। तो हम क्या कहेंगे, बातिलन, बातिलन, बातिलन। मा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा बातिलन। ये सूरे सौद की आयत नंबर 27 की, हमने पैदा नहीं किया आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों को बातिल, ठीक है ना, यानी कि नाहक हमने नहीं पैदा किया, हमने इसका कोई ना कोई मकसद के तहत इसको पैदा किया है। कोई भी चीज़, जितने भी अल्लाह की क्रिएशन है, कोई भी चीज़, कोई एक भी चीज़ फिजूल या फालतू नहीं है, हर चीज़ बा मकसद है। ख्वाह उसका मकसद हमें समझ में आए, ख्वाह ना समझ में। ज़रूरी नहीं कि जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, मुशाहिदे में हमारी हैं, हर चीज़ का हम मकसद समझ सके। मुमकिन है बहुत सी चीज़ें ऐसी हों जिसका हमें मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है यार क्यों बनी है, लेकिन हाँ ये है तय कि वो बामकसद बनी, उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत है जो हमसे छुपी हुई है। हम उसको, क्योंकि अल्लाह ने हमको सारा का सारा इल्म नहीं दिया है, ठीक है ना, लिमिटेड इल्म हमको दिया है। तो उस लिमिटेड इल्म में बाज़ चीज़ें ऐसी होती जो हमारे मुशाहिदे में, जो हमारी चीज़ों में समझ में नहीं आती। लेकिन हक़ यही है कि अल्लाह ने हर चीज़ को हक़ के साथ पैदा किया, बातिल नहीं पैदा किया, फिजूल पैदा नहीं किया, बेमकसद पैदा नहीं किया। इस सूरह सौद सूरह नंबर 38 है कि आयत नंबर 27।
तो ये कुछ था जुमला फ़ेलिया को मनफ़ी बनाना, और बहुत आसानी से आपने मनफ़ी बना लिया। और इसमें करना क्या था, बस माँ का इजाफ़ा कर देना था और कुछ भी नहीं था इंशाल्लाह। अब आपको करना क्या है, कुरान में और हदीस में जब पढ़िए, कुरान और हदीस में आपको तलाशना है कि माए नाफिया कहाँ दिख रहा है, और माए नाफिया के साथ फ़ेल को तलाशना है। इसम वाला तो आपने पहले इंशाल्लाह ढूंढा होगा। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है, वो भी छोटा सा ही टॉपिक है, उसको भी कवर कर लेते हैं इंशाल्लाह। जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाना। जैसे हम लोगों ने जुमला इसमिया को सवालिया बनाया था, तो यहाँ पर भी जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाना। अच्छा, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें, जुमला इसमिया को सवालिया बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, हुरूफ़े इस्तिफ़हाम थे। हुरूफ़े इस्तिफ़हाम कौन कौन से थे, हमज़ा और हल, ये हुरूफ़े इस्तिफ़हाम थे। हुरूफ़े इस्तिफ़हाम, हुरूफ़े इस्तिफ़हाम थे। इसी तरह से कुछ अस्माए इस्तिफ़हाम थे। अस्माए इस्तिफ़हाम कौन कौन से थे, मा, मन, ऐना, कैफ़ा, अय्युन और मा, मन, ऐना, कैफ़ा, अय्युन। ये हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने अस्माए इस्तिफ़हाम इस्तेमाल कर रहे थे। और कौन कौन से थे, जैसे मता, अय्याना, कम, ये सब के सब मता, अय्याना और कम, तो ये सारे अस्माए इस्तिफ़हाम कहलाते थे। यहाँ पर भी ये इस्तेमाल होंगे, अस्माए इस्तिफ़हाम, अस्माए इस्तिफ़हामिया या अस्माए इस्तिफ़हाम। इसमें भी बस जुमला फ़ेलिया है तो शुरुआत फ़ेल से हो रही होगी, उससे पहले हम हुरूफ़ इस्तिफ़हाम लगा देंगे या अस्माए इस्तिफ़हाम को लगा देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कोई सेंटेंस कर लेते हैं। जैसे हम कहना चाह रहे हैं, क्या उसने ज़ैद की मदद की, क्या उसने ज़ैद की मदद की। तो पहला काम तो हम पहले नॉर्मल सेंटेंस बना ले कि उसने ज़ैद की मदद की, जो अभी हम लोग बना चुके हैं, नसरा ज़ैदन। इस पर बात नहीं दोबारा करने की ज़रूरत है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, नसरा ज़ैदन। अब हम कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं क्या उसने ज़ैद की मदद की, तो शुरू में क्या लगा देंगे, नसरा ज़ैदन। आ भी लगा सकते हैं और हल भी लगा सकते हैं, हल नसरा ज़ैदन, दोनों चीज़ें लगाई जा सकती हैं। नसरा ज़ैदन भी सही है और हल नसरा ज़ैदन भी सही है। इसी तरह से बाकी और अस्माए इस्तिफ़हाम लगा सकते हैं। एक और दो एग्जाम्पल इसके लेकर के हम लोग अपने लेक्चर को मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। जैसे कुरानी मिसाल इंशाल्लाह इसकी भी देखते हैं। जैसे मेरे पास है कि मादा है मीम, नून, आइन। इस मादे का जो मज़दरी मीनिंग होता है, माना होता है, वो रोकने से होता है और ये फ़ाला की डाई पे आता है। मना, उसने रोका, उसने रोका। अगर हम कहना चाह रहे हैं कि उसने तुझे रोका, तो मना और तुझे के लिए काफ आ गया, मना आका। मना उसने रोका, उसने तुझे रोका, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, तुझे के लिए ज़मीर आई है मफ़ऊल और हालत नसब वाली आई है। सेकंड पर्सन का कुमा को मुज़क्कर के लिए कहा जाएगा मना आका। मना आका। हम अगर पूछा जा रहा है कि तुझे किसने रोका, किस चीज़ ने तुझे रोका, तो अब हम शुरू में क्या लगा देंगे, माँ लगा देंगे, माँ इस्तिफ़ामिया, माँ मना आका, माँ मना आका। ये सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 12 है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्लीस से पूछते हैं कि तुझे किस चीज़ ने रोका। अल्लाह, इसको कुरान की आयत कोई खोल के पढ़ते ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आयत नंबर 12, क़ाला, अल्लाह ने कहा, मा मन आका, कि तुझे किसने रोका,
अल्लाह तसजुदा, कि तू सजदा करे, इज़ अमरतुक, कि जब तुझको अम्र यानी कि हुक्म दे दिया गया था। क्या कहा उसने? काला, इब्लीस ने कहा, अना खैरुम, मैं बेहतर हूँ, मिन हूँ, उससे। हु की ज़मीर किधर जा रही है? आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, ये हम लोग कर चुके हैं। खलक़ता, तूने पैदा किया, और नी, मुझे, तूने पैदा किया मुझे, मिन नारिन, आग से। व खलक़ता, और तूने पैदा किया, हु की ज़मीर आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, व खलक़तहु, उसको पैदा किया, मिन तीन, किससे? मिट्टी से। तो इब्लीस ने क्या कहा जब अल्लाह ताला ने उससे पूछा? मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, कि जब तुझको मैंने अपना हुक्म दे दिया था तो किस चीज़ ने तुझे रोक दिया? फिर उसने अपना बातिल आंसर दिया, बातिल गुमान दिया, बातिल उसने लॉजिक लगाया कि मैं बेहतर हूँ, और बेहतर होने की उसने दलील क्या सोची? क्योंकि वो आग से बना है और आदम अलैहिस्सलाम किससे बने? मिट्टी से। तो इससे बात पता लग गई आई कि जब भी हमें कुरान का वाज़े हुक्म, अल्लाह का हुक्म मिल जाए, या हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म मिल जाए, तो फिर उस वक्त बेमतलब की तावीलात, बेमतलब की हम लोगों को कयास से बचना है। जब सामने दलील, वाज़े दलील आ जाए, फिर उसमें ये नहीं करना कि नहीं ये तो बेहतर लग रहा है, ये ख़राब लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा होगा, इस नहीं तो वो कौन सी हरकतें हो जाएंगी? इब्लीस वाली। अल्लाह ताला हमको इससे महफूज रखे। मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक। और एक मज़ीद एग्ज़ाम्पल करते हैं। या वैलना, या वैलना, या वैलना मन बअसना, बअसना, ये क्या है? ध्यान आ रहा है कुछ? बअसना, या वैलना मन बअसना मिम मरक़दिना, मिम या मिन मर क़दिना, बा आइन सा मादा है। बासा का मतलब होता है, बासा का जो मज़दरी माना उठाने की होता है। बासा उसने उठाया, बासा उन दोनों ने उठाया, ठीक है ना। तो बासा, बासा, बासु, बासत, बासता, बासना, बासता, बासतुमा, बासतुम, बासती, बासतुमा, बासुन्ना, बासतु, बासना। अब यहाँ पर क्या है? बासना, सा पर भी ज़बर है, तो ये ध्यान रखना है। अगर ये साकिन होता बासना तो क्या होता? हमने उठाया। अब यहाँ पर क्या है? बासना, तो ये जो चीज़ है ना, बासा, ये थर्ड पर्सन की फ़ेल है और मुज़क्कर के लिए, उसने उठाया। और ये जो नून अलिफ ज़बर ना दिख रहा है, ये मफ़ऊल है, ये मफ़ऊल है ज़मीर की सूरत में। बासना, अब ये हमको पता कैसे लग रहा है? इससे अगर यहाँ साकिन होता बासना तो ये पूरा का पूरा फ़ेल प्लस फ़ाइल होता, ठीक है ना, 14वां सीगा होता। लेकिन अब यहाँ बासा है तो बासा तक फ़ेल है, फ़ेल प्लस फ़ाइल, फ़ेल प्लस फ़ाइल, और फ़ाइल की ज़मीर क्या है यहाँ पर? हुआ की ज़मीर इसमें छुपी हुई है, उसने उठाया, ठीक है ना। मफ़ऊल क्या है? ना, मुझे। या वैलना, ये आयत है सूरह यासीन की आयत नंबर 12। हाय हमारी बर्बादी, मम। अब मम क्यों कह रहे हैं? ये कायदा तजवीद हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर क्या वैसे लिखा है? मन बासना। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद बा आता है तो इसको इसमें मिला दिया जाता है, ठीक है ना। मम बासना, हाय हमारी बर्बादी, किसने उठा दिया हमें? मिम, अब मिम मरकदा, ये भी तजवीद कायदा है। मिन मरकदिना, हमारी ख्वाब गाहों से। या वैलना, हाय हमारी बर्बादी, मन बासना, उसने मुझे उठाया। मन, किसने मुझे उठाया? मिन मरकदिना, हमारी ख्वाब गाहों से। ये सूरह यासीन सूरह नंबर 36 की आयत नंबर 52 है। लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं, वक्त ज़्यादा हो गया, लास्ट एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। हमज़तुल वस्ल वाला इस वजह से कर ले रहे हैं। जैसे कुरान की आयत अकफरता, अब कफरता काफ फा रा मादा है और फ़ाअला के वज़न पर आता है, ठीक है ना।
तो अभी क्या है, अकफरता बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़ता सुम्मा मिन नुतफ़तिन, क्या कुफ्र किया तूने। अकफरता, कफरता, कफरता क्या हो रहा है, सेकंड पर्सन वाहिद मुज़क्कर की बात चली कि तूने कुफ्र किया, तूने कुफ्र किया बिल्लज़ी उसका जिसने, खलक़ा, खलक़ा पैदा किया, का, खलक़का, खला ये हम लोग पहले कर चुके हैं, खला खलक़ा ये बन गया फ़ेल प्लस फ़ाइल, और यहाँ पर फ़ाइल क्या है, हुआ की ज़मीर छुपी, और का क्या है, मफ़ऊल। बिल्लज़ी खलक़का कि कुफ्र किया तूने उसका जिसने पैदा किया, मिन तुराब तुझे एक मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफ़ा, सुम्मा मिन नुतफ़ा फिर एक नुतफ़े से। अब उससे पहले हमज़तुल वस्ल लगा दिया, अकफरता क्या तूने कुफ्र किया, क्या तूने कुफ्र किया या क्या तूने इनकार किया, क्या तूने कुफ्र किया उसका जिसने पैदा किया तुझे एक मिट्टी से और फिर एक नुतफ़े से। ये सूरे कहफ सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 37 है। वक्त की कमी की वजह से हमने पूरी आयत नहीं लिखी, हमने रेफरेंस बता दिया, लेकिन उसमें चीज़ें आप हमज़तुल वस्ल को उसमें ढूंढ सकते। इसी तरह से मज़ीद आपको हमज़तुल वस्ल, हमज़तुल वस्ल नहीं, हमज़तुल इस्तिफ़ाम और अस्माए इस्तिफ़ाम तलाशना है, और मनफी जुमले को इंशाअल्लाह जो माँ से बनाते हैं उसको तलाशना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।